नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा एडोब प्रीमियर प्रो के इस ट्यूटोरियल में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वह है स्किन टोन को करेक्ट करना। स्किन टोन कई अलग अलग चीजों से खराब हो सकती है, बट व्हाइट बैलेंस अक्सर इसमें जिम्मेदार होता है। कुछ सिंपल टेक्निक का उपयोग करके हम इन शॉर्ट्स में जल्दी से स्किन टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं और वास्तव में अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। नाउ स्किन टोन को करेक्ट करते समय वेक्टर स्कोप चमकते हुए कवच में हमारा योद्धा होता है। वेक्टर स्कोप पर पिछले ट्यूटोरियल और स्किन टोन के इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ इस व्हाइट लाइन 1030 पोजीशन पर डिस्कस की, जिसे स्किन टोन को करेक्ट करते समय इसे फ्लैश लाइन या टारगेट टू एम के रूप में जाना जाता है। और आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि हम कहीं भी इसके करीब नहीं हैं। यदि आप वेक्टर स्कोप और उसकी कार्य क्षमता से फैमिलियर नहीं है तो वेक्टर स्कोप पर मेरा एक ट्यूटोरियल जो पब्लिश हो चुका है उसे देखना सुनिश्चित करें। इन दिस टाइमलाइन मेरे पास अलग अलग प्रॉब्लम के साथ 3 क्लिप्स हैं। मैं फर्स्ट ग्रीन स्क्रीन क्लिप का उपयोग केवल स्किन टोन लाइन का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहा हूं। वेक्टर स्कोप में ग्रीन स्क्रीन के कंपेयर में यह देखना काफी आसान है कि स्किन टोन कहां है। इसे ठीक करने के लिए हम अपने बेस करेक्शन पार्ट के रूप में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सेकेंडरी या आइसोलेशन टूल का उपयोग करके लुमिट्री कलर पैनल में ह्यू सैचुरेशन कर्व को ओपन करेंगे और फिर स्किन रेंज को फाइंड करने के लिए आई ड्रॉपर का उपयोग करेंगे। ह्यू वर्सेज ह्यू कर्व पर आइए यहाँ पर क्लिक करके पॉइंट को ऐड करेंगे एंड देन मिडल पॉइंट को तब तक ऊपर खींचेंगे जब तक स्किन के लिए हमारा ट्रेस फ्लैश लाइन के साथ अलाइन न हो जाए। अब मैं राइट पॉइंट को थोड़ा सा आगे मूव करके रेंज को वाइड करूंगा ताकि हमारा करेक्शन हेयर और कपड़ों को भी अफेक्ट करे। ग्रेट, द स्किन टोन्स आर लुकिंग बेटर। और हमने हेयर एंड क्लॉथ से सम अनवांटेड ग्रीन कलर को भी रिमूव कर दिया है। एज ए फाइनल स्टेप फॉर दिस क्लिप, सिंस हमें इस ग्रीन स्क्रीन को रखने की आवश्यकता है, एड सम पॉइंट, हम कर्व की ग्रीन रेंज के चारों ओर पॉइंट्स बना सकते हैं एंड मिडल पॉइंट को तब तक नीचे खींच सकते हैं जब तक कि ग्रीन स्क्रीन ग्रीन वेक्टर के सेंटर की ओर इशारा न करने लग जाए। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे करेक्शन से पहले शॉट कैसा दिखता था और करेक्शन के बाद कैसा दिखता है। द स्किन टोन आर लुकिंग मच मोर नेचुरल। ओके, चलिए नेक्स्ट शॉट पर फिर से ट्राई करते हैं। इस शॉट में अत्यधिक वार्म व्हाइट बैलेंस है बिकॉज शॉट में सभी कलर्स येलो टू रेड स्पेक्ट्रम में आते हैं। यह बताना बहुत मुश्किल हो सकता है कि वेक्टर स्कोप पर स्किन टोन कहां पर आती है, जैसा कि हमने पास्ट में किया। चलिए वेक्टर स्कोप में जो हमें दिख रहा है उसे शेप मास्क का उपयोग करके सीमित करते हैं। मैं क्लिप पर क्लिक करूंगा, फिर मैं इफेक्ट कंट्रोल पैनल पर जाऊंगा और ओपेसिटी के बगल में इस सर्कल पर क्लिक करूंगा। फिर हम केवल स्किन टोन देखने के लिए सर्कल का साइज और पोजीशन सेट करेंगे। टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं उसके हेयर और उसके लिप्स दोनों को छोड़ दूंगा। अब हम लुमिट्री स्कोप पर वापस जाएंगे। अब ह्यू वर्सेज ह्यू कर्व पर स्किन टोन को सिलेक्ट करने के लिए आई ड्रॉपर का उपयोग करेंगे। नाउ मिडल पॉइंट को तब तक ऊपर खींचें जब तक कि हमारी स्किन टोन वेक्टर स्कोप के फ्लैश लाइन पर सेट न हो जाए। नाउ बैक इन द इफेक्ट कंट्रोल पैनल, रिजल्ट देखने के लिए हम ओपेसिटी इफेक्ट को बंद कर देते हैं। स्किन टोन काफी बेहतर दिख रही है, लेकिन मान ले कि हम बाकी शॉट को जल्दी से कूल करना चाहते हैं तो इसके लिए लुमिट्री का एक और इंस्टेंस ऐड करते हैं। फिर नीचे के उदाहरण में एक और सर्कल मास्क ऐड करेंगे और इसे इस तरह रखें कि यह टैलेंट की सारी स्किन को कवर करे। ऐड सम मास्क फेदरिंग, देन इन्वर्ट द शेप। नाउ इन द बेसिक करेक्शन पैनल हम स्किन टोन को प्रोटेक्ट रखते हुए बाकी शॉट को कूल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल को राइट की ओर खींचते हैं। ओके, यहाँ से हम बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं जो चेंज हमने अभी किया है, और यहाँ से हम इंटायर ग्रेड का बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। नाउ द स्किन टोन्स रियली पॉप। ओके, मास्क को कैसे ट्रैक करना है इस पर मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इस आखिरी शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए मान ले कि हम इस शॉट के कूल लुक को पसंद कर रहे हैं लेकिन स्किन टोन को और अधिक वार्म बनाना चाहते हैं। दिस टाइम इसे पूरा करने के लिए हम HSL सेकेंडरी टूल का उपयोग करेंगे। लुमिट्री स्कोप को एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम HSL सेकेंडरी पैनल में जाएंगे और आई ड्रॉपर पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ इस व्यक्ति की स्किन पर क्लिक करेंगे। हमने जो सिलेक्ट किया है उसे देखने के लिए हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमने इनफ स्किन टोन नहीं मिल रही है, तो चलिए चेक बॉक्स को बंद करते हैं और फिर प्लस वाले आई ड्रॉपर पर क्लिक करते हैं। देन क्लिक एंड इस व्यक्ति के फोरहेड की स्किन टोन तक ड्रैग करेंगे। फिर उसी आई ड्रॉपर पर क्लिक करेंगे और फिर लेडीज के फेस के फील साइड या डार्क साइड की स्किन टोन पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे। फिर हम चेक बॉक्स पर क्लिक करके हाईलाइट को वापस चालू कर देंगे। मैं रिफाइन कंट्रोल्स ओपन करूंगा एंड ऐड सम डिनोइज एंड ऐड सम ब्लर।
फिर हाइलाइट्स को बंद कर दूंगा। अब हम इस स्लाइडर को राइट की ओर और इस स्लाइडर को थोड़ा सा लेफ्ट की ओर खींचकर स्किन को वार्म कर सकते हैं। यहां से हम बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। नाइस। यह वार्म कूल कंट्रास्ट बनाने के साथ साथ हमारे शॉट को और भी शानदार बनाता है। वेल आई होप कि इस ट्यूटोरियल ने आपको यह समझने में मदद की है कि अपनी स्किन टोन को वास्तव में अच्छा दिखाने के लिए फ्लैश लाइन का उपयोग कैसे करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्किन टोन टाइप्स को ठीक करने पर विचार करेंगे, एज वेल एज लुक क्रिएशन के दौरान स्किन टोन को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो, हैप्पी कलर ग्रेडिंग। बाय फ्रेंड्स।